जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और जो भाई का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। और जो भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ पॉइंट से रह गया हो या फिर मेडिकल रीज़न हो या फिर फिजिकल रीज़न हो, वो आराम से अपना जो बचे हुए कुछ दिन है, लगभग मोटा-मोटी 40 दिन बचा हुआ है, इसमें एकदम दबा के रगड़ के जितना हो सकता है उतना मॉक टेस्ट लगाएँ। मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है और कुछ-कुछ चीज़ों को आपको रिवीजन करना है। आपको नया चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। अगर मेरा सजेशन मानो तो आप यही मानो भाई, जितना आप मॉक टेस्ट अभी के टाइम में लगाओगे, उतना ज़्यादा आप स्कोर जो है सो बूस्ट करोगे। सिंपल सी बात है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें से आपका मान लीजिए मैथ का जो तो सवाल बार-बार गलत हो रहा है, उ उस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में करना है आपको। मान लो हिंदी से जो टॉपिक बार-बार गलत हो रहा है, मान लीजिए पर्यायवाची बार-बार गलत हो रहा है, तो उसमें कर लेना है। और रीजनिंग में इसी तरह जो-जो टॉपिक में जहाँ-जहाँ गलत हो रहा है, उसका रिवीजन करना है और ओनली मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे भाई, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और अभी हम विशेष बात करेंगे जॉइनिंग लेटर के ऊपर में, कि जो-जो भाई का सिलेक्शन हो गया है, तो उनका क्या कॉल आना स्टार्ट हो गया है, किन्हीं का मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है और क्या-क्या आ रहा है, उन्हीं के बारे में बस अब डिटेल जानकारी देंगे। तो देखिए भाई, जिनका-जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनका बहुत से फ़ोर्स का जो है सो कॉल आना स्टार्ट हो गया है। वो कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं और मेल भी कर दे रहे हैं। अगर किन्हीं का मान लीजिए कि नंबर जो नंबर दिया होगा वो बंद हो गया होगा, तो उन मेल में भी देख सकता है। और मतलब वो हर तरह से जितना तरह का सोर्स है, वो तो हर तरह से इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज हम बताएँगे कि फाइनली जो है सो हमें भी कॉल आया था और मैसेज भी आया और मेल भी आया, तीनों चीज़ आया है। तो उसी के बारे में बताएँगे कि कब हमको जाना है रोज़गार मेला के लिए, कहाँ पे जाना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ताकि आइडेंटिफ़िकेशन करना चाहिए ना, कि मान लीजिए हमारी जगह कोई और भी जा सका तो एंट्री कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए आइडेंटिफ़िकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स माँगा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। जो भी बात करेंगे एकदम सटीक बात करेंगे, बाकी इधर-उधर का कोई बात करना ही नहीं। वीडियो हम जितना चाहेंगे कि शॉर्ट वीडियो बने। और उस दिन का हम सोच रहे हैं कि शुरू से लेके मतलब रूम से जो हम निकलेंगे और वहाँ तक का जो भी इवेंट में जो-जो कुछ होगा उसका ब्लॉगिंग वीडियो शूट करेंगे। तो आप सभी भाई रहेंगे, आप सभी भाई को हम अगर लाइव पॉसिबल हो पाया, नेटवर्क अच्छा रहा तो लाइव दिखाते जाएँगे कि क्या-क्या इवेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और नहीं हो पाए तो वीडियो बना के हम अगले दिन उसको अपलोड कर देंगे। तो आज जैसे जैसे कि मैसेज आया है, हम आप लोग को पढ़ के सुना दे रहे हैं। पहले तो फ़ोन आया था, उन्होंने फ़ोन किया, बोला मेरा नाम बताया, फादर्स नेम बताया, फिर बोला कि बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया और आपको जो है सो यहाँ आना है। तो मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ इस बार बीएसएफ में, तो यही जो हमारा बीएसएफ कैंप मेरू है, हज़ारीबाग में, वहीं से कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि 23 तारीख को आपको 6 बजे सुबह आ जाना है और हो सके तो अपने साथ अपना पेरेंट्स को, अपना गार्जियन को लेके आना है। तो हमने बोला ठीक है सर, हम 6 तारीख को आ जाएँगे। तो उन्होंने बोला क्या आपको लोकेशन देखा हुआ है यहाँ का? कल यहाँ सर वहाँ हम पहले भी रनिंग वगैरह किए हैं और हम हज़ारीबाग में रह भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएँगे वहाँ और देखा हुआ सब कुछ है। तो देखिए मैसेज में क्या लिखा है, वो भी चीज़ें हम बता, वी आर ओकेजनली इनवाइटेड फॉर वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला होल्ड इन 23/12/2024 फ्रॉम 10:30 बजे। ये लिख रहा है कि ऑनवर्ड हेयर वेयर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग मोर देन 71,000 न्यू रिक्वेरेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि आपको जो है 27 तारीख को आना है 10:30 बजे से, जो है सो मोदी जी इन पर ऐसे करेंगे। और जो मेल आया उसमें लिखा हुआ है कि डियर का, बाकी दोनों चीज़ हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। लिखा हुआ है कि डियर डियर कैंडिडेट, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ। यू आर इनवाइटेड टू इवेंट दैट विल बी वर्चुअल addressed by the honorable prime minister. This will be followed by formal handling over of the appointment letter. Please do ensure that your seat at venue TCNS BSF कैंप हजारीबाग बाय 6 AM ऑन 23 दिसंबर 2024। और इसमें नीचे में एक चीज़ लिखा है, उसी को आपको ध्यान रखना है। लिख रहा है कैरी ए पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, थैंक यू। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं मांगा है, बस आप अपना एगो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी ले जा सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नहीं लेके जाना है, सिंपल सी केवल आपको एक आधार कार्ड लेके जाना है और आपको जो है सो 6 बजे बुलाया है। इसी तरह से जो भाई का जो है जहाँ-जहाँ से है उसका कॉल मैसेज आ गया होगा, जो फ़ोर्स में है। और जिनका अभी नहीं आया है तो उनका हो सकता है कि प्रोसेस बाद में होगा, लेकिन जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है वो अकबकाए नहीं। हमारा एक दोस्त है, उनका सीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, वो फ़ोन कर रहा था कि मेरा तो फ़ोन उन मैसेज से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, नहीं होगा। तो अकबकाना नहीं है भाई, अगर आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड हैं तो आपको खोज लेगा, उनका काम है उनको खोज के बुलाना। और जहाँ तक जॉइनिंग लेटर का बात हुआ, तो मान लीजिए अभी भेजा, अगर किन्हीं कारणवश ऐसी, तो 0.0001% है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका जॉइनिंग लेटर आपके घर तक पहुँचेगा। और किन्हीं कारणों वजह से रुक गया तो 3 बार जॉइनिंग लेटर भेजेगा, अभी भेजेगा,
फिर कुछ महीने के बाद फिर भेजेगा, कुछ महीने के बाद फिर भेजेगा ज्वाइनिंग लेटर, और मेल और मैसेज आपका सब चीज़ मिलेगा। तो किसी भाई का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब फोर्स में आप धीरे धीरे हो रहा है। जिससे बीएसएफ का जितने भी भाई सबका आ गया होगा, और किन्हीं का अगर नहीं आया तो मैसेज में आप हमसे बता सकते हैं कि मेरा बीएसएफ था और हमको नहीं आया है, और बाकी सभी फोर्स का इसी तरह से आएगा। तो मेन बात यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में केवल एक अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और ज़्यादा अगर हो सके तो अपना एक फ़ोटो लेना, और कुछ नहीं लेके जाना है। और हम बोलेंगे कि अगर आप सब आपके जो लोकेशन है वहाँ से अगर नज़दीक पड़ रहा होगा, सुविधा है, तो आप सब ज़रूर जाइए। एक इवेंट वहाँ पे होगा, कि आई होप वहाँ आप जाएँगे तो अच्छा फ़ील होगा, और आपका पेरेंट्स भी साथ में, तो उनको भी लेके जाइए, उनको भी अच्छा फ़ील होगा। और जिनको बहुत ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है सेंटर, या सुविधा नहीं है, या किसी तरह से उस दिन अगर आपका कोई इमरजेंसी काम है, तो जाना ज़रूरी नहीं है, आपका बाय पोस्ट आपके घर तक पहुँच जाएगा। बाकी जो भी जब हम जाएँगे तो वहाँ का वीडियो आप वहाँ से आने के बाद आप लोग के भी ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, और आपके मन में कोई भी किसी तरह का कोई भी सवाल होगा तो हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। जय हिंद।